की न्यूज, खबरों का सारथी। आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई ने आज फिर की पूछताछ। पूर्व प्रिंसिपल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल। लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति का आदेश रद्द। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखा पत्र। खड़गे और राहुल का कल जम्मू कश्मीर दौरा। फारूक और महबूबा से मिलेंगे खड़गे और राहुल। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर होगी चर्चा। राज्यसभा विधान परिषद में SC/ST आरक्षण संभव। भाजपा की तैयारी। केरल में 31 अगस्त से होने वाली संघ की बैठक में हो सकता है फैसला। मुख्यमंत्री धामी का बयान। केदारनाथ के नाम से कोई भी मंदिर नहीं बनेगा। चारों धाम के नाम से नहीं बनेगा देश में कोई भी मंदिर। दिल्ली में केदार धाम के नाम मंदिर बनाने को लेकर हुआ था विवाद। रायबरेली में दलित युवक के परिवार से मिले राहुल गांधी। राहुल बोले हत्यारों पर नहीं हो रही कार्रवाई, परिजनों को दी जा रही धमकी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है। राज्यसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 8 राज्यों के 9 राज्यसभा सीटों के लिए सूची जारी की है। किरण चौधरी को हरियाणा से तो केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इसके कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। इसके बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अलग अलग राज्यों में होने वाले आगामी राज्यसभा के उपचुनाव के लिए कुछ नामों को स्वीकृति की। असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, उड़ीसा से ममता मोहंता, राजस्थान से सरदार रवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया है। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को सुनवाई करते हुए कई निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं और पेशवारों की सुरक्षित कार्य स्थिति पर सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स को गठन किया है। इसके साथ ही कोलकाता रेप मामले को लेकर सूबे की सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने FIR दर्ज करने में हुई देरी को लेकर RG अस्पताल के मेडिकल कॉलेज अधिकारियों पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। इस रिपोर्ट को देखिए। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में 10 सदस्यों की नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही CBI से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने FIR में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट देश भर के डॉक्टरों ने देखा। DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की जगह सुरक्षित नहीं है तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। और मांगे भी लग्जरी की नहीं। इतना तो हर किसी का हक होता है कि वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ सेफ फील कर सके, वहाँ पानी पीने के लिए पानी हो, नाइट ड्यूटी पर रुकना हो तो एक सेपरेट रूम हो, मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए टॉयलेट हो। तो हम अभी तक अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए ही लड़ते आ रहे हैं सालों से। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी बातें कही वो सारी डॉक्टर्स के पक्ष में कही। हमारी जो मांगे सालों पुरानी है वो सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स के आगे रखी हैं और 2 महीने से उनसे वो मांगी है जांच की रिपोर्ट। तो मैं बहुत तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का स्वागत करना चाहता हूँ। CJI is addressing all our issues, basically separate duty rooms, separate washrooms for everyone, and he is also addressing the violence which happened on Independence Day. So that is actually very good. So we are expecting positive judgment from him. बेंच में शामिल जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने RG कर अस्पताल के अधिकारियों के देरी से कार्रवाई करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह ही लग गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगाई। बेंच ने कहा कि 15 अगस्त की सुबह हजारों की भीड़ RG कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुस गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों पहुँचाया। कोर्ट ने RG कर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा CISF को सौंप दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
उन्होंने एक नेशनल प्रोटोकॉल के लिए मांग की है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर अस्पताल में, हर देश के अस्पताल में। और उन्हें एक चीज और बोली है कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, किसी का हक नहीं बनता उन पे रोक डालने का। दिस इज आवर डेमोक्रेटिक राइट। कि स्ट्राइक रहेगी नहीं रहेगी, ये एक कंबाइंड डिसीजन होगा। दिल्ली और पूरे नेशन की जितनी आरडीएस है सब मिलकर डिसीजन लेंगी। लेकिन इस मूवमेंट में मैं यही कहूंगा कि सरकार दोनों सरकारों ने हमें निराश किया, और बंगाल सरकार ने तो जो किया वो तो किसी बात करने का लायक ही नहीं। जहां की हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तीनों ममता सरकार है, उन्हें रैली निकालनी पड़ रही है इंसाफ दिलाने के लिए। तो ऐसी नॉन फंक्शनल सरकार का वहां होने का कोई मतलब ही नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के खिलाफ देश भर में डॉक्टर पिछले 2 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की वजह से मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर सीबीआई से दोषियों की गिरफ्तारी और कोर्ट से उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलने की मांग कर रहे हैं। वे सरकार से भी भरोसा चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। इस मामले में अगले दिन पुलिस ने सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया। बाद में 13 अगस्त को मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केस 14 अगस्त को सीबीआई को सौंप दिया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को नतीजों की तारीख घोषित की जाएगी और लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के उभरने के बाद इस बार बराबर की टक्कर देखने को मिलेगा। हरियाणा की 9 विधानसभा सीट की बात करें तो यहां बीजेपी ने आज तक कभी जीत हासिल नहीं की है। हरियाणा के नूंह में जिला प्रशासन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। नूंह जिले में 3 विधानसभा सीट नूंह, झिरका और पुन्हाना आते हैं, जहां करीब 6,50,000 वोटर हैं। नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम को विधानसभा चुनाव में फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। जिला में जो है ना, जो लोकसभा चुनाव में मशीनें ईवीएम प्रयोग हुई थी, उन्हीं मशीनों का जो है ना फर्स्ट लेवल चेकिंग करके उनका जो डाटा है वो डिलीट कर दिया गया है और विधानसभा चुनाव के लिए उन मशीनों को पूर्ण रूप से तैयार करके स्ट्रॉन्ग रूम में सील कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवा दी गई है कि कौन कौन सी मशीनें ईवीएम, बीयूसी और वीवीपैट चुनाव में प्रयोग की जाएंगी। नूंह जिले में 655 वोटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। किसी भी मतदान केंद्र पर 1400 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। इनमें 602 वोटिंग सेंटर ग्रामीण और 53 सेंटर शहरी इलाकों में बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मेरा जिला नूंह के सभी निवासियों से, सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो मतदान के इस महापर्व में, महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 80% से अधिक मतदाता जो ना वोट डालने जरूर आएँ। इस मौसम में कोई बुआई कटाई का भी सीजन कम होगा और एक दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 30 सितंबर को भी अपनी कटाई कर सकते हैं, 2 अक्टूबर को भी अपना खेत का कार्य या अपना कार्य कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार अच्छा मतदान हो, गर्मी भी नहीं होगी, बारिश का भी सीजन नहीं है, अधिक सर्दी भी नहीं होगी। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। मुंबई से सटे ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल के अंदर लेडीज टॉयलेट में 4 साल के 2 मासूम लड़कियों के साथ लैंगिक शोषण के आरोप में पुलिस ने अक्षय शिंदे नाम के 23 वर्षीय क्लीनर को पॉक्सो और बीएनएस की अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे अब पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल जिस स्कूल में यह घटना हुई उसके बाहर बड़ी संख्या में अभिभावकों की भीड़ इकट्ठा हुई और प्रदर्शन किया। पीटीआई के मुताबिक बदलापुर के स्कूल में छात्राओं से यौन शोषण के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कर्तव्य में लापरवाही के लिए 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर आदेश दिया है और बदलापुर रेलवे ट्रैक को खाली कर लिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया है। प्रदर्शनकारी आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि ठाणे जिले के
बदलापुर में 2 स्कूली लड़कियों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना के लिए एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए गए हैं। खबर पंखाजूर से है, जहां पर कुछ दिन पूर्व कोलकाता महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और उसके बाद हत्या के विरोध में पंखाजूर भाजपा मंडल द्वारा कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुतले का दहन किया गया। साथ में कोलकाता में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। उसके बाद नगर में कैंडल मार्च निकाला गया। देखिए, पश्चिम बंगाल में एक विभत्स घटना हुई है जिसमें एक महिला डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर की जो है बलात्कार कर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। और पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है इस घटना पे कोई प्रतिक्रिया नहीं नई इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ही स्लो तरीके से हो रहा था। केंद्र सरकार को जो है सीबीआई की जांच करवानी पड़ी। तो पूरे घटना की जो है हम निंदा करते हैं और साथ में जो ममता सरकार है उसकी हम का पुरजोर विरोध करते हैं। और इसी तारतम्य में आज हमने यहाँ पे ममता सरकार का पुतला दहन करके विरोध जताया। जी देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ऑन ड्यूटी एक महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या होती है, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी साथी आज पंखाजूर पुराना बाजार चौराहे में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है और बिल्कुल मांग किया है कि ममता बनर्जी, आप अगर प्रदेश चलाने में सक्षम नहीं है तत्काल इस्तीफा दो। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया गया कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में अपराध अराजकता चरम सीमा पर है, वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करें। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना को लेकर आज देर शाम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति पाकुड़ शाखा द्वारा नारी सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत पाकुड़ गांधी चौक से मुख्य सड़क बिरसा चौक लेते हुए उपायुक्त आवास तक रैली निकाली गई। नारी सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली है और ये जो कोलकाता में जो कांड हुआ है उसी के लिए हम लोग न्याय चाहते हैं। वो तो चली गई, किंतु हम लोग चाहते हैं कि आगे किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ ऐसा ना हो। इसीलिए हम लोग सुरक्षा के लिए आज ये रैली निकाले। हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। हमारा यही नारा है कि समाज में कोई भी लड़की के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। हमें उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम चाहिए। खबर लखनऊ से है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का एक्शन। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर कसा शिकंजा। लखनऊ से खबर, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का एक्शन। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर कसा शिकंजा। सभी आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, पीपीएस से मांगा संपत्ति का ब्यौरा। शासनादेश जारी कर 31 अगस्त तक मांगा ब्यौरा। ब्यौरा नहीं तो सितंबर माह में कटेगा वेतन। चल अचल संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य। लखनऊ से खबर, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का एक्शन। सभी आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, पीपीएस से मांगा गया संपत्ति का ब्यौरा। शासनादेश जारी कर 31 अगस्त तक मांगा ब्यौरा। ब्यौरा नहीं तो सितंबर माह में कटेगा वेतन। मेरठ से खबर है, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मेरठ से खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर। महिला डॉक्टर को धमकी देने वाला शोहदा गिरफ्तार। महिला डॉक्टर को धमकी देने वाला शोहदा गिरफ्तार। शोहदे ने खुद को सांसद का पीए बताकर धमकाया था। पिस्टल लेकर महिला डॉक्टर के पास आया था शोहदा। के न्यूज ने प्रमुखता से जनहित प्रोग्राम में खबर चलाई थी। खबर चलाने कुछ देर बाद पुलिस एक्शन में आई। शोहदे उसके एक साथ
साथी को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मरीज दिखाने के बहाने डॉक्टर का नंबर ले गया था आरोपी। मरीज दिखाने के बहाने डॉक्टर का नंबर ले गया था आरोपी। किठौर के लोकप्रिय अस्पताल में डॉक्टर है तैनात। कानपुर से खबर है, 6 साल के बच्चे से हैवानियत का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। कानपुर से खबर, 6 साल के बच्चे से हैवानियत का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। पीड़ित बच्चे की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। उर्सला में चल रहा बच्चे का इलाज। दिनांक 19/8/2024 की शाम को थाना ग्वालटोली के एक मोहल्ले में एक 6 वर्षीय बच्चे के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी, जिस पर बच्चे के चाचा के द्वारा दी गई तहरीर पर थाना ग्वालटोली में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ पर आरोपी अभियुक्त ने बताया कि उसने बच्चे को गलत नियत से ही ले गया था। इस पर गहराई से विवेचना की जा रही है और उसमें उचित धाराओं में वृद्धि की जा रही है। संभल से खबर है, गाड़ी से ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 3 महिलाओं सहित 4 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। संभल से खबर, गाड़ी से ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 3 महिलाओं सहित 4 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। कार बरामद, साथ में लाखों रुपए भी बरामद किए गए हैं। बेटा, सास, बहू और ननद मिलकर करते थे चेन स्नैचिंग। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संभल से खबर, गाड़ी से ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। तीन महिलाओं समेत 4 लोगों के गिरफ्तार। फतेहपुर से खबर है, कार ने बाइक सवार महिला को मारी टक्कर, महिला की मौत, बाइक सवार भतीजा बेटा घायल। फतेहपुर से खबर, कार ने बाइक सवार महिला को मारी टक्कर, महिला की मौत, बाइक सवार भतीजा और बेटा घायल। टक्कर मारकर कार चालक मौके से हुआ फरार। रक्षाबंधन पर्व पर राखी बांधकर वापस लौट रही थी महिला। फतेहपुर से खबर, कार ने बाइक सवार महिला को मारी टक्कर, महिला की मौत, बाइक सवार भतीजा बेटा घायल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा फिर से होने जा रही है। गाजीपुर इस परीक्षा को लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। जिले में इस बार लगभग 50,000 अभ्यर्थी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को देखने के लिए गाजीपुर एसपी डॉक्टर इराज रजा ने पुलिस अधिकारियों के साथ जायजा लिया। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र में स्थापित कोर महाविद्यालय में निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को 50,000 अभ्यर्थी इस बार जनपद में पुलिस परीक्षा देंगे।
इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 5 दिनों में ये रहेगी और टोटल 10 पालियों में ये परीक्षा कराई जाएगी। डेली 2 पालियों में परीक्षा होगी। लगभग 5000 परीक्षार्थी जनपद गाजीपुर में इस परीक्षा में अपीयर होंगे। तो पूरी तैयारी है इसकी और उसी के क्रम में विभिन्न केंद्रों को विजिट किया जा रहा है। जो हमारी फाइनल हमारे जो भी टच हैं वो दिए जा रहे हैं। एसपी सिटी साहब इसके नोडल हैं, उनके द्वारा पूरी प्रक्रिया देखी जा रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सभी चीज़ें संपादित की जा रही हैं। सभी स्कूल मैनेजमेंट और उनसे भी वार्ता की गई है और जो विभिन्न एजेंसीज इसमें शामिल हैं उनसे भी वार्ता करके जो सारी चीज़ें हैं उनको पूर्ण कराया जा रहा है। परीक्षा केंद्र सर कितने बनाए जा रहे हैं सर? टोटल 12 परीक्षा केंद्र हमारे जनपद में और सभी परीक्षा केंद्र हमारे मुख्यालय के समीप ही हैं और बहुत अधिक समय किसी को भी मुश्किल से 15-20 मिनट किसी भी केंद्र पर मुख्यालय से जहाँ पे पेपर रखे जाएंगे ट्रेजरी से पहुँचने में लगेगा। अमरोहा के कोबी गांव में मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी, जिनके परिजनों से मिलने आज कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व मॉडल मंडल पहुंचा। उन्होंने नहर के किनारे धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की तो वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अलवी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री से अगर किसी को खतरा है तो वह देश के प्रधानमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री आरएसएस को खुश करने में लगे रहते हैं और उन्हें ना तो असम के लोगों की चिंता है। मोदी और आरएसएस को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। वह कांग्रेस के अंदर थे तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और हर कीमत पर छोड़कर चले गए, अब वहां प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पाठक साहब उन्हीं की बात कर रहे हैं। नहीं केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। उन्होंने कहाँ सोचा होगा, लेकिन आज इन सब बातों को छोड़ आज सिर्फ इसी पे कंसर्न इसी को मैं अगली बार आऊंगा तो नेशनल इंटरनेशनल सारे मुद्दे। उत्तराखंड में 33 वर्षीय युवती का जो है गला घोटा फिर उसके साथ गतिविधि की गई बंगाल में नहीं उत्तराखंड में बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ उसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कर रही और पूरी बाजी भाजपा हंगामा खड़ा कर रही है बंगाल में। तो उत्तराखंड के अंदर क्यों खामोश है? वही काम उत्तराखंड के अंदर हुआ जो बंगाल में हुआ। तो बंगाल में आप शोर मचा रहे हो, जहां आपकी जिम्मेदारी हो वहां खामोश हो। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा, बस आगे तरफ। एक आखिरी सवाल है, गिरिराज है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा बंगाल में बने आधार कार्ड की फिर दोबारा जांच होनी चाहिए। जो बंगाल में आधार कार्ड बने हैं उनकी जांच करने की मांग कही है गिरिराज ने। ये मामला प्रांतीय मामला, उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से। राजीव गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने वृक्षारोपण कर राजीव गांधी के कार्यों को याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि राजीव गांधी पर्यावरण को लेकर सक्रिय रहते थे और एक सच्चे नेता के रूप में कार्य करते थे और जनमानस के लिए सेवाएं देने में तत्पर थे और आज उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण कर उनको याद किया गया, क्योंकि जन्मदिवस पर हर वर्ष इसी तरीके से वृक्षारोपण कार्यक्रम करके उनको जन्मदिन मनाते हैं। राजीव गांधी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर हम भारत रत्न राजीव गांधी का जन्मदिन है और हम आज इनके जन्मदिन पर यहाँ नेहरू युवा केंद्र में वृक्षारोपण के कार्यक्रम हेतु इकट्ठे हुए थे और इन्हीं के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। राजीव गांधी के नाम पर हमारा ये कार्यक्रम वृक्षारोपण का प्रदेश तरफ से चल रहा है। उसमें हम सब लोगों का अपना रोल है और हम इनको याद करके वृक्षों को लगा रहे हैं, इनके नाम से वृक्ष लगा रहे हैं ताकि वृक्ष पनपें और देश का वातावरण साफ सुथरा हो। राजीव गांधी ने अपने जीवन काल में पर्यावरण के लिए बहुत काम किया था। खबर गोंडा से है, जहां घाघरा नदी एल्गे चरसड़ी तटबंध पर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। शारदा, सरयू और गिरजा बैराजों से 2,37,647 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद लगातार घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गोंडा के तरबगंज तहसील क्षेत्र के 3 गांव आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित हैं।
देखिए, बाढ़ की स्थिति जो है अभी स्थिति नियंत्रित है, हालांकि इंक्रीजिंग ट्रेंड था बीच में। हमारे यहाँ पर 2 तहसीलें जो प्रभावित हैं उसमें अभी विशेष तौर पर 3 गांव जो हैं जिनके मार्ग थोड़े अफेक्ट हुए हैं। तो तरबगंज तहसील के ये तीनों गांव हैं और क्योंकि कटान की स्थिति जब रिसीडिंग भी होती है तो कटान की स्थिति बनती है, उस पर भी हम लोगों की पूरी निगाह है और जो हमारा फ्लड डिवीज़न है वो निरंतर तटबंधों की भी निगरानी कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो राहत किट का वितरण है और जो अन्य व्यवस्थापन है तहसील स्तर से जो इंश्योर होने, उन पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक नियंत्रित स्थिति है, वॉचफुल है और ट्रेंड जैसा होगा रिवर का उसके अनुरूप हम लोग अपनी अलर्टनेस बनाए रखते हैं। खबर बाराबंकी से, जहां सैयद खानपुर और दरियाबाद रेलवे स्टेशन के बीच एक व्यक्ति की ट्रेन से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। सैयद खानपुर रेलवे स्टेशन मास्टर के द्वारा थाने में सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दरियाबाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर बुलंदशहर से, जहां निजी निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के बेसमेंट में मिट्टी की ढांक गिरने से मजदूर की मौत हो गई। अचानक भरभरा कर गिरी मजदूर पर मिट्टी से मजदूर बच नहीं सका। घटना की सूचना पर डिबाई तहसील के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। पोस्टर है जिसमें लगातार वो कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के जो घोटाला हुआ था, जिसके आधार पर उनको भर्ती देने का एक निर्णय किया गया था, वो पूरी तरीके से अभी तक 2024 तक खाली है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, इनसे हम बात करेंगे। अब तो मुख्यमंत्री ने बैठक करके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कह दिया कि अब नियुक्ति पत्र दें, तो फिर धरना क्यों? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके बोल दिया और उन्हीं अधिकारियों को बोला जो भ्रष्ट थे, जो 5 जनवरी 2022 को लिस्ट निकाली थी, वही अधिकारियों से बोला जो लोग पूरे इस मामले में संलिप्त थे। हम लोगों को धरना देने के लिए मजबूर किए, हम लोगों को रोड पे रहने के लिए मजबूर, लाठी खाने के लिए मजबूर किए। वो अधिकारी नहीं, इन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, इन अधिकारियों को हटाया जाए और इसके बाद शाम तक हमारे लिए शेड्यूल जारी किया गया है कि कब आपकी नियुक्ति होगी, कब आपकी काउंसलिंग होगी, कब आपकी आप विद्यालय में होंगे। ऐसे हम लोग कोरे आश्वासन से अब कुछ भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमको आपस में लड़ा के अपना मजा ले रही है। हम लोग नहीं मानेंगे, अब संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमें हमारी नियुक्ति नहीं मिलेगी। वो तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं। इन पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हैं जो पिछले कई सालों से अपनी जो इच्छा भर्ती है उसकी लेकर लड़ाई लड़ रही है। तमाम और अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ बोलेंगे। अब मुख्यमंत्री ने आदेश तो कर दिया है, तो अब आप क्या और चाहते हैं? सर, मेरा नाम माधुरी पटेल है, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। सर, हम लोगों को लगभग 2 साल हो गए हम लोग धरना दे रहे हैं। हर मुख्यमंत्री हर किसी के दरवाजे पर गए, लेकिन ये लोग यही कह रहे थे कि मतलब मामला कोर्ट में है। अब तो कोर्ट से भी मतलब हम लोग जीत गए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें और हमें न्याय दें और हमें हमारे विद्यालय पहुँचाएं, तभी हमारे साथ न्याय होगा। और इसके साथ ही जिन लोगों ने घोटाला किया, जिन लोगों ने गड़बड़ी किया, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस मुख्यमंत्री जी से हमारी यही विनती है कि हमको जल्दी से जल्द विद्यालय पहुँचाएं। ये वो महिलाएं हैं जो लगातार इस बात को कह रही हैं कि इनको नियुक्ति पत्र तो दिया ही दिया जाए, लेकिन इनकी नौकरी का जो समय खराब हुआ है, जो आरक्षण में घोटाले की बात जो कही गई है, उनके खिलाफ भी प्रदेश सरकार कार्रवाई करे। और ये लोग तब तक उस धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे जब तक इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज। पर हाथी दिखने से हड़कंप मचा है। नेपाली फार्म के पास सड़क पर आया एक दांत का हाथी को देखकर लोगों को मचा हड़कंप। हरिद्वार से खबर, देहरादून बाईपास पर हाथी दिखने से हड़कंप। नेपाली फार्म के पास सड़क पर आया एक दांत का हाथी।
लगातार हाईवे पर हाथी की धमक से लोग परेशान। वीडियो में हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व के आदेश पर निकाय चुनाव कराने हेतु क्या प्लान पेश किया। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार तो ये चुनाव जो है 5 साल के भीतर, यानी एक दिन भी आप आगे कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। ये संवैधानिक व्यवस्था है और वो जो है 2 दिसंबर को पूरा हो रहा था, यानी 2 दिसंबर तक जो है नए चुनाव गठन हो जाने चाहिए, चुनावों का गठन हो जाना चाहिए था पालिकाओं का, और उसके बाद ये सारी संवैधानिक स्थिति थी। लेकिन उत्तराखंड में प्रशासकों की नियुक्ति 2 दिसंबर को कर दी गई, जिसकी सीमा भी जो है 2 जून को समाप्त हो रही थी। अब यहाँ माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में इसलिए आना पड़ा याचिकाकर्ताओं को ताकि ये सरकार अपनी संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अभी कोई राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है, तो जिस कारण से चुनाव समय पर संपन्न कराने में कई परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही कुछ नए नगर निगम और नगर पंचायतों का गठन हुआ है, परिसीमन भी नया हुआ है। तो माननीय न्यायालय ने आज राज्य सरकार से पूछा कि आप राज्य निर्वाचन आयुक्त कब नियुक्त करेंगे, तो महाधिवक्ता महोदय ने न्यायालय को आश्वस्त किया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इस महीने के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगी। खबर नैनीताल से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर का सुंदरीकरण व सड़क चौड़ीकरण के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने मामले को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनका इसमें किसी तरह से अहित हो रहा है तो संबंधित न्यायालय में अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। सवेरा संस्था द्वारा दाखिल करी गई थी। ये आपको पहले भी आपको पता है, इसमें पहले ऑर्डर हो चुके थे। ये मंगल पड़ाव से लेके बस अड्डे तक का चौराहे नहीं, रोड का ही चौड़ीकरण होना था पूरा, जिसमें इन्होंने क्या करा था, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को तो पूरा डिमोलिश कर दिया था और प्राइवेट जो थे 67 लोग उनका नहीं कर रहे थे। तो उस संबंध में नया सवेरा जनहित संस्था ने एक जनहित याचिका यहाँ पे फाइल करी थी, जिसमें कहा गया था कि ये जो प्राइवेट लोग हैं इनको भी हटाया जाए। उस संबंध में ऑनरेबल हमारे न्यायाधीश ने शुरुआत में ये कहा था कि भाई जो ये 67 लोग हैं इनका डीएम पूरा पक्ष सुनेगी और फिर इसको डिसाइड करके ये हाई कोर्ट में बताएंगे कि हमने अपना पक्ष रखेंगे। उस संबंध में क्या हुआ कि इन्होंने जो 67 लोग थे इन्होंने अपना पक्ष डीएम के सामने रखा था और उनका पक्ष से सुनने के बाद उन्होंने न्यायालय में अपनी रिप्लाई जमा कर दिया था। तो अब आज ये सुनवाई के लिए लगा हुआ था, तो आज कोर्ट ने भाई वो इनका रिप्लाई देख के डीएम का उस जनहित याचिका को ख़त्म कर लिया है। हल्द्वानी के गोरा पड़ाव के पास हरिपुर पूर्णानंद गांव के लोग पिछले 18 दिनों से एनएचएआई के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2012 में जब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 का निर्माण शुरू हो रहा था तब उन्होंने बताया था कि हरिपुर पूर्णानंद गांव के सामने आरओबी यानी ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ 220 मीटर रही। ग्रामीणों का कहना है कि 2024 में जब आरओबी बनाया जा रहा है तो उसकी लेंथ 800 मीटर तक पहुँचा दी गई है, जिससे कि दोनों तरफ के गाँव जल भराव की चपेट में आ गए हैं। रोड के लिए बैठे हैं, पानी की समस्या है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोड इतनी ऊंची कर दी कि सारा पानी कॉलोनियों में घुस रहा है और बच्चे स्कूल जाने में कोई गिर रहा, कोई वापस आ जा रहा है। हमारी एक ही मांग है कि ये रोड नीची हो जाए और ये रोड का पानी सब नालों में चला जाए, ये इसको सही कर दिया जाए बस। रास्ता बिल्कुल बंद है, पानी सब कॉलोनियों में भर रहा है। ये कम से कम 100-200 फीट ऊपर आ गई हैं सड़कें और शहर का पानी सब यहाँ को बहते जा रहा है। अधिकारी लगातार मौका मुआयना कर रहे हैं, अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग या किसी नेता के कहने पर अगर ये नहीं बैठते हैं तो शाम को काम करने, रात में चोरी करके सारा भर देते हैं, तो कौन देखेगा रात में। यही कहना है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। इस एक तरह से प्रेशर बनाने के लिए ही कह सकते हैं, इसे दबाव की राजनीति हम कह सकते हैं, क्योंकि हम उससे ज्यादा आम जनता कुछ नहीं कर सकती। हम तो एकदम आम जनता है,
हम ये चाहते हैं कि ये जो सड़क है 100 मीटर कम से कम नीचे हो जाए, और जिससे हमारी जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ये सब नीचे होगा तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हमारी जो कॉलोनियों में पानी भरता है वो सब ठीक होगा। एक तरह से दवाओं की राजनीति के ही हिसाब से हम यहाँ बैठे हैं। हम आज यहाँ पर 18 दिन हमें हो चुके हैं। हम हरिपुर पुरानंद वासी सभी लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर NHAI ने ऐसी स्थिति बना दी है जो पूर्व में यहाँ पर 2012 में गजट निकला था और 2013 में ये आपत्ति वो सब निस्तारण हो गए। ये जब 3D हुआ तो उस समय यहाँ के जो जिम्मेदार परियोजना अधिकारी थे ये NHAI के और इनकी जो कार्यदायी संस्था थी सद्भावना, तो उस समय ये अधिकारीगण और इंजीनियरगण यहाँ पर आए थे। मौके में मैं खुद किसान हूँ, मेरी खुद की जमीन गई है। हम 3 परिवार की यहाँ पर करीब 35-36 बीघा जमीन गई है। तो उनके उस समय के अधिकारियों ने हमसे ये बोला था कि हम ये ROB हमें यहाँ बनाना होगा। तो हमें ROB बनाने के लिए 220 मीटर एक तरफ 220 मीटर एक तरफ ये ढलान ले जाना होगा। मतलब सुनाई कर रहे वो कर कोई कुछ नहीं रहा है। अब हम 18 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, हमें घर से आने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ पर आदमी गिर जा रहे, हम क्या करें? और न पानी से भर जा रहा है, न बच्चे स्कूल जा पा रहे, न गाड़ी चल रही है और इधर जाने का रास्ता चाहिए हमें। पानी पहले 2 गूल थे, इसमें गूल बंद कराए गए, इसमें इतना बड़े पाइप डाल दिए, उसमें गाड़ी भी नहीं चल रही, ऊपर से मिट्टी भर दी, फिर सीमेंट डाल दिया। हम जाएंगे कैसे? ये जनता के लिए तो रोड बन रही, जनता को डुबा देते हैं तो ये रोड से क्या करेंगे?